अक्सर ऐसा होता है ना कि हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोके हुए है। घर हो या ऑफिस, बार बार वही पुरानी बाधाएं सामने आ जाती हैं। और जैसे ही कोई समाधान के लिए वास्तु की बात करता है, तो मन में एक डर बैठ जाता है। कहीं दीवारें तो नहीं तोड़नी पड़ेंगी, कहीं बड़े बड़े बदलाव तो नहीं करने पड़ेंगे। पर क्या हो अगर ये वास्तु का सबसे बड़ा मिथक हो? यही वो सवाल है जो वास्तु के बारे में पूरी सोच को बदल सकता है। क्या वाकई एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए हथौड़े की जरूरत है, या फिर इसका जवाब कहीं और, विज्ञान में छिपा है? आज हम इसी धारणा को तोड़ेंगे, दीवारों को नहीं। चलिए, कुछ सबसे बड़े वास्तु मिथकों को सीधे सीधे देखते हैं। लोग अक्सर दक्षिणमुखी दरवाजे से डरते हैं, पर साइंस कहता है कि अगर वो सही एनर्जी ग्रिड में हो तो वही दरवाजा प्रसिद्धि और शक्ति का स्रोत बन सकता है। और वो तोड़फोड़ का डर, अरे वो तो पूरी तरह से गैर जरूरी है। आजकल मेटल स्ट्रिप्स जैसे उपाय हैं जो मैग्नेटिक फ्लो को बिना एक भी ईंट हिलाए बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, वास्तु किसी धर्म का नहीं, बल्कि भूत चुंबकत्व और सौर विज्ञान का हिस्सा है, जो हम सब पर लागू होता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम वास्तु को अंधविश्वास के चश्मे से हटाकर विज्ञान की नज़र से देखेंगे। फिर समझेंगे कि हमारे आसपास का माहौल, यानी हमारा पर्यावरण, हम पर फिजिकली कैसे असर डालता है। और सबसे मज़ेदार बात, ये जानेंगे कि बिना किसी तोड़-फोड़ के संतुलन कैसे लाएं और इसके असल में फ़ायदे क्या हैं। तो पहला कदम ये है कि वास्तु को उसकी सही पहचान दी जाए। ये कोई डराने वाली परंपरा नहीं है, बल्कि एक प्राचीन पर्यावरण विज्ञान है जिसका एक ही मकसद है, हमारे जीवन को बेहतर बनाना। तो आखिर वास्तुशास्त्र है क्या? आसान शब्दों में ये एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हमारे घरों और ऑफिसों को पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और सूरज की ऊर्जा के साथ अलाइन करता है, मतलब तालमेल बिठाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये तो पूरी तरह से एनर्जी और पर्यावरण के साथ बैलेंस बनाने की कला है। अब समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वो हमारी सेहत और हमारे मन पर कितना गहरा असर डालती हैं? यहीं पर वास्तु अप्लाइड फिजिक्स बन जाता है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है और हमारे खून में आयरन यानी लोहा होता है। अगर हम गलत दिशा में सिर करके सोते हैं तो ये मैग्नेटिक खिंचाव हमारी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है ना कमाल की बात? वैसे ही सुबह की धूप अच्छी है, पर दोपहर की तेज धूप तनाव देती है। वास्तु बस इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को मैनेज करना सिखाता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और सबसे अच्छी बात क्या है कि समाधान के लिए हथौड़ा उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहीं पर निर्मल आशीर्वाद वास्तु का मॉडर्न और साइंटिफिक नजरिया काम आता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। जैसे एक्यूपंक्चर में एक छोटी सी सुई शरीर के एनर्जी फ्लो को ठीक कर सकती है, ठीक वैसे ही वास्तु में छोटे और सटीक उपाय एक पूरी बिल्डिंग की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत सीधा और सिंपल है। सबसे पहले एक एक्सपर्ट विश्लेषण करके प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचता है कि भाई एनर्जी कहाँ और क्यों बिगड़ी हुई है। फिर बिना कोई तोड़फोड़ किए साइंटिफिक तरीकों से उस एनर्जी को सही दिशा दी जाती है। और आखिर में उस जगह को इस तरह से ट्यून किया जाता है कि वो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। ये हैं वो टूल्स। और देखिए, ये कोई जादुई चीजें नहीं हैं। ये ऐसी सामग्रियां हैं जिनमें एनर्जी को मोड़ने या बैलेंस करने की साइंटिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तांबे की एक पतली सी पट्टी, दीवार का सही रंग, या फिर सही जगह पर रखा एक क्रिस्टल, ये सब एनर्जी के फ्लो को बेहतर बना सकते हैं। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? मतलब एक बैलेंस्ड जगह से असल में क्या ठोस फायदे मिलते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे एक इनएफिशिएंट यानी अकुशल जगह को एक ऑप्टिमाइज्ड यानी अनुकूलित जगह में बदला जा सकता है। यह एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है। वास्तु दोष वाला घर कोई श्रापित नहीं होता, वो बस अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहा होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चला रहा हो। मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कितनी ज्यादा एनर्जी और मेहनत बर्बाद करके। वास्तु का काम बस उस हैंड ब्रेक को हटाना है। और यहाँ कुछ ठोस डेटा है। जिन ऑफिसों ने वास्तु के सिद्धांतों को अपनाया, वहाँ कर्मचारियों के निर्णय लेने की क्षमता में सुधार देखा गया, तनाव कम हुआ और सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेहतर हुई। ये सिर्फ अच्छी फीलिंग्स नहीं है, ये असली और मापने योग्य परिणाम है। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है।
जरा सोचिए, क्रॉनिक फटीग यानी लगातार थकान के लगभग 90% मामले सिर्फ गलत दिशा में सोने से जुड़े हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि एक छोटा सा बदलाव, जैसे सिर्फ सोने की दिशा बदलना, हमारी सेहत पर कितना बड़ा और पॉजिटिव असर डाल सकता है। और ये विज्ञान सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। निर्मल आशीर्वाद वास्तु आवासीय घरों से लेकर बड़े बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तक हर तरह की जगह के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देता है। इतना ही नहीं, वास्तु को केपी ज्योतिष के साथ मिलाकर पर्सनल एस्ट्रो रिपोर्ट भी तैयार की जाती हैं, जो करियर और फाइनेंस पर एकदम सटीक मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ 2 बहुत ही आसान उपाय हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। काम करते समय उत्तर या पूर्व की तरफ चेहरा रखें, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जैसा कि हमने बात की, दक्षिण की ओर सिर करके सोने से गहरी और अच्छी नींद आएगी। देखिए कितने छोटे बदलाव और कितने बड़े फायदे। अंत में यही निर्मल आशीर्वाद वास्तु का वादा है, संतुलन और समृद्धि, और ये सब कुछ बिना किसी तोड़-फोड़ या बड़े खर्चे के। ये एक पॉजिटिव और सशक्त बनाने वाला नजरिया है। अगर अपने स्पेस की असली क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, तो ये रही जानकारी। शुरुआत करने के लिए एक मुफ्त वेलकम सेशन भी ले सकते हैं, ताकि ये समझ सकें कि आपका पर्यावरण आपके लिए कैसे काम कर सकता है। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए है, क्या हमारा घर या ऑफिस हमारी ऊर्जा बढ़ा रहा है या उसे खत्म कर रहा है? अब इस पर सोचने का समय है, क्योंकि सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन के साथ हम अपने स्पेस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं।